नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे रेलवे एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो सामान्य ज्ञान पर आधारित है। तो जिसमें से पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें से 20 सुमेलित नहीं है, यानी नरोरा नाभिकी रिएक्टर राजस्थान। अगला प्रश्न, फल आम, यह जो है यानी फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो फल आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। रेशम से प्राप्त किया जाता है, तो रेशम से बॉम्बिक्स मोरी प्राप्त किया जाता है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। रेड डाटा बुक किससे संबंधित डेटा प्रदान करती है। तो लुप्त प्राय पादप और जंतुओं। एफटीटीपी का फुल रूप क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है। तो फाइबर टू द प्रीमाइसेस, यानी छठवां का ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय वैज्ञानिक द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परम की श्रृंखला नहीं है। तो वह है परम मित्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो वह है स्पाइरोगाइरा। ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है। तो ऑप्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क यह फिजिकल फाइबर और ऑप्टिकल डिवाइस जिसके माध्यम से सिग्नल को दूर संचार नेटवर्क में उपयोगकर्ताओं तक वितरित किया जाता है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधा थाइलोफाइटा नहीं है। तो फ्यूनेरिया है। तो 10वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि इसमें 11वां प्रश्न कि स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद आयुष क्षेत्र में इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस दर्जा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान होगा। तो वह है जामनगर, यानी 11वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि भारत की महान साहित्यिक कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की। तो कालिदास ने की। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है। तो वह है यानी पहली, यानी 13 का ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन नील की बलात् कृषि से संबंधित है। तो वह है चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है। तो इसका उच्च सदन राज्यसभा होता है। तो 15 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी के संग्रह विरहित संहिता को किसके द्वारा लिखा गया है। तो वाराह मिहिर के द्वारा। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालांकृत रूप से व्यवस्थित करें। तो इस समय सबसे पहले क्या हुआ था। तो सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन चालू हुआ। उसके बाद ध्वज सत्याग्रह हुआ और फिर भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ। तो 17वां का ऑप्शन बी सही मैच कर रहा है। अगला प्रश्न है कि नियाग्रा फॉल्स की सीमा पर स्थित है। तो नियाग्रा फॉल्स ये कनाडा और यूएसए सीमा पर स्थित है। प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक का नाम बताइए। इनके लेखक का नाम जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम है। रेशम से प्राप्त किया जाता है। तो रेशम से बॉम्बिक्स मोरी प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 के भारतीय विद्रोह के फैसले से तुरंत पहले ही घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मंगल पांडे। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारत के योजना आयोग के
यानी विकल्प के रूप में की गई है, तो वह है यानी नीति आयोग। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो यह हुगली नदी पर स्थित है। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो वह है पंजाब, यानी 24 का ऑप्शन डी सही है। एकला चलो रे गीत किसने लिखा था? तो यह लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार की किस योजना के तहत ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने हेतु कम से कम एक अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता एवं कम से कम एक महिला उधारकर्ता के लिए प्रति बैंक शाखा 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है? तो वह है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। अगला प्रश्न, भारत सरकार कि किस योजना का उद्देश्य 100 दिनों के श्रम रोजगार की गारंटी देकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है? तो वह है मनरेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर शुल्क यानी जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है? तो वह आता है स्टाम्प शुल्क, यानी 28 का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, केरल से गुजरने वाले अक्षांश से भी गुजरते हैं, तो वह यानी तमिलनाडु गुजरता है, यानी 29 का ऑप्शन बी। भोटिया भारत के किस राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों में से एक है? तो वह है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज मनाने का प्रस्ताव अंगीकृत किया? तो वह 7 सितंबर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राज्य विधानसभा विधायकों की संख्या के संयोजन के संदर्भ में गलत है? तो वह है दिल्ली 50। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के बैंकों के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें से वह है ऑप्शन डी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक भारत का निजी बैंक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी ऊधम सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश स्थल रुद्ध देश है? तो वह है पराग्वे।